वो हम कह रहे थे खाना नहीं खाना था, वो कह रहे थे खाना खा के जाना था। क्योंकि जब जहाँ पे इस तरह की आपको पता चल जाए ना, जहाँ यानी कि इस तरह का आपको मामला पता चल जाए, हम लोग अक्सर औकात ना हम तो अच्छा सोचते हैं, कई बार ये होता है हमारी सोच अच्छी होती है लेकिन अगला बंदा उसको गलत तस्वुर करता है, गलत ले जाता है। अक्सर वो कह रहे थे खाना खा के जाओ, हमने कहा था कि नहीं। तो फिर ना वो दोस्त ने एक ने कहा कि यार खा के चलते हैं, उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी है हमने। यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो ना, तो वहाँ पे लाजमी खाना खा के जाएं, बेशक देर से खा लें, खाना खा के जाएं। क्योंकि उनके बाद में दिल में आता है ये बात, पता नहीं है इस वजह से बंदा छोड़ गया है कि इनकी तो अपनी रोटी नहीं पूरी हो रही, इन्होंने हमें क्या खिलानी है। उनके दिल में ये बात रह जाती है। जब आप पुरसकून होकर खुश होकर वहाँ से लौटेंगे ना, तो उस बंदे के दिल में कोई वहम या गुमान नहीं रहेगा। वो खुश होकर आपको खाना खिलाएगा और जब वो खुश होगा ना, तो उसका सवाब आपको भी पहुंचेगा। तो वो जी बारात से रात को खाना छाना खिला दिया। तो बाप जो था ना, उस दोस्त का अंकल, वो दोस्त के जो वालिद साहब थे, अंकल आए कुछ देर बाद ना, हम बैठक में लग ना, उन्होंने घर के सामने वाली बैठक खाली करवाई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। अंकल ना वहाँ पे आ गए, तो जो थे ना वो हमारा दोस्त था, उसने अपने अब्बू को बताया कि अब्बू जी इस तरह ना वो बंदे बातें कर रहे थे भी खाने छाने की जो भी थे। तो उसने कहा कि पुत्र अपने ਨੂੰ किया था है सी कि तुसी बाद से खा लेना, लेकिन वो नहीं मन्ने। चलो कोई गल नहीं कहता। फिर उस बंदे ने वो अंकल ने हमें बात सुनाई, कहता है कि पुत्र अपने वो नहीं सी जेड़े वो बैठे सी ना, मैं पंजाबी में यहाँ वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। अंकल ने कहा कि अपने बेटे को समझा रहे हो, हमें समझा रहे हैं। कहते पुत्र अपने वो नहीं सके, अपने आ जड़े हम लोग बैठे थे ना साथ, तो हमारी तरफ इशारा कर रहे, कहते हैं कि अपने आ ने, अपने वो नहीं गए। कहता पुत्र तू की समझदा जेड़े हिस्सेदार ने, जिन्हां नाल खून दा तल्लक है, जेड़े नाल जम्मे ने, तू समझदा कि वो अपने ने। कहना नहीं पुत्र अपने ऐ ने जेड़े मुश्किल वक्त च अपने नाल खड़े होए, अपने काम आए मुश्किल वक्त दे विच, वो अपने नहीं सीगे। वो अपना तमाशा बनाना आए सी इत्थे, इस वास्ते वो अपने नहीं हो सकते। वो गैर ही सी तो उन्होंने गैरा वाला ही काम किया अपना। किसी को हम कह लेते हैं ना, अगर कोई पैदा साथ खून का रिश्ता है तो कहते हैं अपना है, नहीं। अपने की पहचान वो ये है। कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे साबित करना पड़ता है कि वाकई बंदा हमारा है, वाकई तू अपना है। कुछ जगह एक मिसाल दे देता हूँ कि अब बाप बेटे का रिश्ता तो सबको पता है कि ये जी मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है। आसपास के लोगों को भी ज़ाहिर बात है पता होगा कि ये जिसका बेटा है और ये बाप है। लेकिन कुछ जगहों पे साबित करना पड़ता है कि वाकई ही ये बेटा इसका है और वाकई ये बाप है। अब बाज़ार में आपका बाप आपको थप्पड़ मार दे बड़े बाज़ार में और आपकी इज़्ज़त भी काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ पे अगर आप बर्दाश्त कर देते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि वाकई आप बेटे हैं। और अगर आप वहीं पे वापस अपने बाप को थप्पड़ जड़ देते हैं तो फिर वहाँ पे आपने साबित नहीं किया कि वाकई आप बेटे हैं, आपने वहाँ पे वो तोड़ दिया रिश्ता बाप बेटे का। कुछ जगहों पे साबित करना पड़ता है कि वाकई ही हम अपने हैं। तो ये खून के रिश्ते लेके कह देना कि सिर्फ जी हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके कोलीग्स हैं, तो जस्ट इतना कहने से काफ़ी नहीं है। मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होना, मुश्किल वक्त में किसी का साथ देना और परेशानी में उसको परेशान ना रहने देना, उस वक्त पता चलता है कि कौन अपना है और कौन गैर है। ये हमारे यहाँ आम रूटीन पाई जाती है, आम ये रीत पाई जाती है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप खून के साथ जो भाई पैदा होते हैं, जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, वो साथ छोड़ जाते हैं। बाहर के लोगों की तो बात की बात है। जब आप लोग किसी की मुश्किल में उसके साथ खड़े होंगे ना, तो फिर कोई ये सरोकार नहीं होगा उसे कि आपका खून का रिश्ता है या आपका दोस्ताना ताल्लुक़ है या आपका किस तरह का ताल्लुक़ है उसके साथ। मुश्किल वक्त में जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं या कोई आपके साथ खड़ा होता है तो वही आपका अपना है। कोई खून के रिश्ते आजकल इतने खून के रिश्ते फ़ायदा नहीं पहुंचाते जितने गैर लोग, जितने दोस्त लोग आपको फ़ायदा पहुंचा देते हैं। आप ना कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर किसी के साथ चलते हैं ना तो मुखलिस होकर चलें। अगर आपके दिल में कहीं पे कोई हसद है, कहीं नफ़रत पाई जाती है, तो वहीं पे वो तल्लक ख़त्म कर दे। पता क्या है, जब किसी बंदे को हमारे मुतल्लिक़ कोई बात हम खुद बता देते हैं ना तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब उसको तीसरे बंदे से वही बात पता चलती है ना तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप अपने रिश्तों की कदर करें, अपने प्यारों की कदर करें, अपने रिश्तेदारों की कदर करें। आप अपना बन के साबित करके दिखाएं उनको कि आप वाकई उनके अपने हैं। गैरों वाला रवैया उनके साथ न रखें, शरीकों वाला रवैया उनके साथ न रखें। प्यार मोहब्बत से, इत्तफाक से रहा करें। इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत में अल्लाह ताला की रहमत आती है, अल्लाह ताला अपना फजल करता है जहाँ भी प्यार मोहब्बत होती है। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है, हमारे बड़ों की सोच यार
यहाँ पे ना बात शुरू होती है बड़ों से कि बड़े कुछ समझाते नहीं हैं, बड़ों के अंदर नफ़रत पाई जाती है। मैं ये आपको बार बार कहता हूँ कि यार हमारे बड़ों ने ना इतना इल्म हासिल नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बात करते थे, नहीं, हमारे बड़ों ने ना इतना पढ़ा नहीं था, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने इंतज़ाम नहीं था पढ़ाई लिखाई का या तालीम का इंतज़ाम नहीं था उस वक्त, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने खुद किताबें पढ़ी हुई हैं, हमने खुद दीन पढ़ा है, हमने खुद कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ा है। अगर आप भी पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। हम लोगों ने खुद दीन पढ़ा है, तो हमें मालूम है, उनसे ज़्यादा हमने दीन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हरगिज़ नहीं कहता कि मैं बड़ों की कोई यहाँ पे तनकीद नहीं कर रहा, ना बड़ों की मैं तज़लील कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना इल्म हमारे अंदर है ना, अब पता नहीं कितने, कोई 100 में से एक बंदा होगा जिसने बैचलर किया होगा पुराने वक्तों में। तो वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि बड़ों ने इतना ज़्यादा इल्म हासिल नहीं किया। हमारे अंदर इल्म है, हमारे पास इल्म है, तो हम अपने बड़ों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारा दीन हमें ये कहता है, ये दीन हमें हमारे दीन ने सिखाया है, हमारे नबी ने हमें ये बात करनी सिखाई है, हमारे नबी ने बताया है कि मोहब्बत के साथ रहें, हमारे अपने बड़ों की सलाह करनी है। यहाँ पे कोई वो ना सोचे आप लोगों के वो बड़े हैं, पता नहीं हमारी बात मानते हैं कि नहीं मानते। उनको समझाना हमारा हक़ है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने खुद किताबें पढ़ी हैं, हमने खुद दीन सीखा है, हमने खुद नबी की बातें सुनी हैं। तो हमारा काम बनता है कि हम अपने बड़ों की सलाह करें, क्योंकि बड़ों के वही पीछे वाले जहन हैं, वो पुराने जहन हैं, तो वो वही सोचे लेके चलते हैं। जहाँ पे आपको लगता है ना कोई बंदा आपके साथ मुखलस नहीं है, कि आपका रिश्तेदार कोई आपके साथ मुखलस नहीं है, आपके साथ चलता नहीं है, आपके मुश्किल वक्त में काम नहीं आता, तो आप सोचते हैं कि नहीं जी वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ ना मुश्किल में, तो मैं भी इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। नहीं, जहाँ भी आपको लगे ना कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है किसी की मदद करने में, किसी की मुश्किल वक्त में काम आने में, तो वहाँ पे ये ना सोचा करें, उसकी बातें ना सोचना शुरू कर दिया करें कि वो मुश्किल वक्त में मेरे काम नहीं आया। आप उस वक्त ये बात सोचें कि मेरे नबी ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। आपने अपने नबी के लिए करना, आपने अपने अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, आपने अपने अल्लाह की बात माननी है, आपने फिर उसके साथ नेकी करनी है। आपने हरगिज़ किसी का एहसास हासिल करने के लिए या किसी की मोहब्बतें, किसी की दुआएं लेने के लिए आप ये सोच रहे होंगे आपके वो मेरे साथ है, या मैं उसके सामने अच्छा बनूं, या वो मेरी इज़्ज़त करे, इस वजह से मैं उसके साथ नेकी करूं। नहीं, आपने नेकी इस वजह से करनी है कि आपको आपके नबी ने हुक्म दिया है, आपको आपके अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमारे नबी की सीरत हमें बताती है कि किस तरह अपनों के साथ चलना है। अपनों की पहचान करें, अपनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, आपके अपने सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। और ये बात ये हम अक्सर औकात कर जाते हैं कि जी को जी है, नहीं, ये जी को जी करना छोड़ दें। आप लोग सिर्फ अपने नबी की बातों पे अमल करें, अपने रब की बातों पे अमल करें, नफ़रत फैलाना छोड़ दें, नेगेटिव सोच को अपने दिमाग से ख़त्म कर दें, मोहब्बत फैलाएं बस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।